एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें लास्ट एपिसोड का रिकैप दिखाया जाता है, जहाँ किकोरू काफका की वैन को उठा के फेंक देती है। इचिकावा कहता है, कौन हो तुम? किकोरू कहती है, एग्जाम इन नंबर 2016 किकोरू शिनोमिया। मेरी हॉबी है काइजू को मारना, ये सब याद रखना। शिनोमिया। बूढ़े अंकल, आपको पता है आप एक काइजू की तरह स्मेल करते हो। अब आगे। इचिकावा बीच में आके कहता है, हम काइजू डिस्पोजल टीम में काम करते हैं। किकोरू कहती है, डिस्पोजल वर्कर्स यहाँ क्या कर रहे हैं? तभी काफका अपनी वैन को उठाता है। किकोरू ये देख के शॉक हो जाती है। ये मत कहना कि उसके पास भी एक प्राइवेट सूट है। काफका कहता है, एग्जामिन नंबर 2032 हिबिनो काफका, ये नाम याद रखना बच्ची। किकोरू का मैनेजर उसकी गाड़ी पार्क कर देता है। काफका कहता है, जब हम बात कर रहे थे तब उसने मेरी पार्किंग की जगह ले ली। बेवकूफ मैनेजर। मुझे लगा एग्जाम बस एक फॉर्मेलिटी टेस्ट होगी, पर ये तो शायद थोड़ा मजेदार है। मैं तुम्हें दिखा दूंगी। हिबिनो काफका, चलते हैं सेबासु। किकोरू का मैनेजर कहता है, हाँ क्यों नहीं। इचिकावा काफका से कहता है, अपनी पावर्स यूज करने में आपने ज्यादा देरी नहीं की। पर वो कूल था ना, जैसे मैंने सिर्फ वही पार्ट ट्रांसफॉर्म किया जो वो देख नहीं पाई। वो प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ के सोल्जर्स कहते हैं, हमने जोर से आवाज सुनी, यहाँ सब ठीक है ना? इचिकावा कहता है, नहीं कुछ नहीं, यहाँ सब ठीक है। तो ठीक है। इचिकावा कहता है, अगर आपने दोबारा वैसे स्टंट्स किए तो मैं आपको घर भेज दूंगा। ठीक है, मैं पहले गिव अप कर चुका हूँ, पर अब ये मेरा उसके साथ खड़े रहने का आखिरी मौका है। इस बार मैं गिव अप नहीं करूँगा। सेकेंड राउंड टेस्ट स्टार्ट हो जाती है। काफका कहता है, ये क्या हो रहा है? मैं ये कर क्यों नहीं पा रहा? मैंने हर रोज ट्रेनिंग करने की आदत डाल ली है। मैं रोज फिजिकल वर्क भी करता हूँ। हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ काफका इचिकावा से कहता है, सेकेंड स्टेज एग्जाम में 2 पार्ट होते हैं, फिटनेस टेस्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट। इचिकावा कहता है, हाँ, एप्टीट्यूड टेस्ट एक ऐसी टेस्ट है जहाँ पास होने के कम चांसेस है। इसका मतलब हमें फिटनेस टेस्ट में अच्छे ग्रेड्स चाहिए। प्रेजेंट टाइम में पुलअप्स चल रहे होते हैं। काफका कहता है, पहले में बिलो एवरेज था, पर अभी जब हम 30 के हो जाते हैं तो क्या हम इतने कमजोर हो जाते हैं? अगर मैं अपनी पावर को यूज करूँ तो मैं सबसे आगे चला जाऊंगा। मेरी बॉडी बिल्कुल मूव नहीं करना चाहती। फिटनेस टेस्ट का रिजल्ट आता है। काफका का रैंक 219 आउट ऑफ 225 आता है। किकोरू अपना रिजल्ट काफका के सामने रखती है। उसका 5th रैंक आया होता है। किकोरू कहती है, तुम्हें ज्यादा देर नहीं लगी अपनी असली पावर को दिखाने के लिए। काफका को याद आता है कि उसने किकोरू को अपना नाम याद रखने को कहा था। हिबिनो काफका, नाम याद रखना बच्ची। बच्ची बच्ची, भूल जाओ, अभी के लिए मेरा नाम भूल जाओ। किकोरू वहाँ से चली जाती है। इचिकावा काफका के पास आके कहता है, मुझे अच्छा लगा आपने अपनी काइजू पावर इस्तेमाल नहीं की। सभी लोग यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। अगर यहाँ मैं अपनी पावर इस्तेमाल करूंगा तो ये अच्छी बात नहीं होगी। मुझे लगा ये सब कहने में कूल होगा। मुझे अपनी पावर यूज करनी होगी। मुझे ये टेस्ट दिए बहुत साल हो गए। मुझे नहीं लगता कि इसी वजह से आपको ये रैंक मिला है। सीन शिफ्ट होता है। होशिना आशिरो को इस साल के एप्लीकेंट्स की लिस्ट देता है। ये इस साल के एप्लीकेंट्स की लिस्ट है। बहुत सारे लोग काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मुझे पता है आपको इन चीजों में नहीं, पर काइजू को मारने में इंटरेस्ट है। आशिरो कहती है, बोलते रहो, मैं काम करते हुए सुन रही हूँ। ये तो रेयर है। पहला शख्स जो मेरी नजरों में आया है वो है। सीन शिफ्ट होता है और इचिकावा काफका को टॉप रैंकर्स के बारे में बताता है। इजुमो हारुइची, इसने टोक्यो न्यूट्रलाइजेशन यूनिवर्सिटी से अपने क्लास में टॉप ग्रेजुएशन किया है। फिटनेस टेस्ट में इसका 2nd रैंक है। उसके बाद है फुरुहाशी इहारू, एक पावर हाउस जो हाचोजी न्यूट्रलाइजेशन टेक्निकल कॉलेज में टॉपर था। इसका फिटनेस रैंक 3rd है। फुरुहाशी उस बंदे को पंजे में हरा देता है। कागुरागी आओई, जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स का राइजिंग स्टार, इसका फिटनेस रैंक 1st है। डिफेंस फोर्स में आने के लिए इसने JGSDF इलाइट फोर्स में मिलने वाली जगह को भी ठुकरा दिया। और इतने ही नहीं, पिछले कई सालों से ज्यादा एप्लीकेंट्स न्यूट्रलाइजेशन यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस से आए हैं। ये लोग नॉर्मली इलाइट ऑफिसर्स बनने की कोशिश करते हैं, न कि फील्ड एजेंट्स। काफका कहता है, इसीलिए ये लोग इतने सही दिख रहे हैं। इचिकावा कहता है, और जिस पर सब लोगों की नजर है वो है ये। इसने अपना ग्रेजुएशन कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से 16 साल की उम्र में कंप्लीट कर लिया। इसने ग्रेड्स पर ध्यान नहीं दिया और ये सब करने के लिए सबसे यंगेस्ट बनी। वो लोग इसे हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट टैलेंट कहते हैं। शिनोमिया किकोरू। फुरुहाशी मन में कहता है, मैं उसके पिछवाड़े पे लात मारूंगा। हारुइची कहता है, देखते क्या मैं उससे आगे जा पाऊंगा। कागुरागी कहता है, देखते ये क्या कर सकती है। इचिकावा कहता है, यह बहुत ज्यादा स्किल्ड एप्लीकेंट्स का ग्रुप है, पर कोई इससे आगे नहीं। तो आप। काफका कहता है, तो वो। किकोरू काफका के पास आके कहती है, क्या तुम्हें पता चल गया मैं कितनी औसम हूँ, हिबिनो काफका? काफका उसे पकड़ के कहता है, मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि तुम इतनी अमेजिंग हो। किकोरू के बॉडीगार्ड्स किकोरू
को छूने के लिए काफ्का को मारने लगते हैं। फुरुहाशी कहता है, ये बंदा कौन है? हारुइची कहता है, शिनोमिया के ग्रुप का होगा। बॉडीगार्ड्स काफ्का को बहुत मारते हैं। किकोरू कहती है, दूसरी बार तुमने सभी को अपना कमाल दिखा दिया। हिबिनो काफ्का, देखते हैं ये कमाल तुम आज कितनी बार दिखाते हो। किकोरू वहाँ से जाने लगती है। तभी काफ्का कहता है, हाँ, मैं तुम्हें दिखा दूंगा, पर मैं तो कुछ नहीं कर पा रहा। इचिकावा कहता है, और अभी भी आशा है। पिछले 2 सालों में आज की टेस्ट का सेकंड पार्ट काइजू डिस्पोजल रहा है। वो लोग हमारा काइजू के बारे में नॉलेज चेक करना चाहते हैं और साथ ही साथ वो देखेंगे कि हम ग्रुप में कितना अच्छा काम करते हैं। इससे एप्लीकेंट्स को ये रियलाइज होता है कि काइजू को मारने के अलावा भी और काम है। इसीलिए मैंने डिस्पोजल टीम में पार्ट टाइम जॉब किया। काफ्का कहता है, तो ठीक है। इचिकावा कहता है, चलो इस टेस्ट में हम सबको पीछे छोड़ देंगे। हमें एरिया 2 दिखाया जाता है जहाँ ये टेस्ट होने वाला है। काफ्का कहता है, ये बहुत बड़ा है। वाइस कैप्टन अपना इंट्रोडक्शन देता है। मैं हूँ 3rd डिवीजन का वाइस कैप्टन सोशिरो होशिना और मैं इस साल 2nd स्टेज एग्जाम कमेटी का हेड हूँ। तुम अपना एप्टीट्यूड टेस्ट इस एरिया में दोगे। होशिना पासवर्ड डाल के उस एरिया का गेट खोलता है। इस एरिया में तुम्हें काइजू को ढूंढना है और काफ्का एक्साइटेड होता है। वो मन में कहता है, और उनकी बॉडी को डिस्पोज करना है। होशिना कहता है, और उन्हें न्यूट्रलाइज करना है। उस एरिया के अंदर बहुत सारे काइजूज होते हैं जिन्हें देख के काफ्का और इचिकावा शॉक हो जाते हैं। उनमें से एक काइजू घुर्रा के एप्लीकेंट्स की तरफ भागता है। इससे पहले कि वो किसी को नुकसान पहुंचाए, सिक्योरिटी लॉक्स एक्टिव हो जाते हैं। ये देख के काफ्का नीचे गिरता है। बाकी एप्लीकेंट्स काइजू से लड़ने के लिए एक्साइटेड हो रहे होते हैं। किकोरू काफ्का को देख के हंसने लगती है। काफ्का इचिकावा से कहता है, डिस्पोजिंग का क्या हुआ इचिकावा? इचिकावा कहता है, मैंने कहा वो पिछले 2 साल हुआ था। मैं भी डिसअपॉइंटेड हूँ। होशिना कहता है, और तुम लोगों को खाली हाथ नहीं भेज सकते। एप्लीकेंट्स को दूसरी जगह ले जाया जाता है जहाँ उन्हें सूट्स पहनने होते हैं। काफ्का कहता है, इजुमो, तो ये है टेक गियर। इजुमो कहता है, GX 4552। इचिकावा सूट पहन लेता है। ये सूट तो मेरी बॉडी पे अपने आप फिट हो रहा है। वो सूट बॉडी को मेजर करके उसके शेप के अकॉर्डिंग अपने आप एडजस्ट हो जाता है। ये मेरे बॉडी का एक पार्ट लग रहा है। मैं मेरे मसल्स को स्ट्रॉन्ग होते हुए महसूस कर पा रहा हूँ। ये गर्म है। होशिना कहता है, ये डिफेंस फोर्स काइजू कॉम्बैट सूट है। ये काइजू के ऑर्गेनिक मटेरियल से बनाया गया है। इससे पहनने वाले की पावर को ये कई गुना बढ़ा देता है। अभी के टाइम में काइजू को मारने के लिए इससे अच्छा हथियार नहीं है। 3rd डिवीजन की ऑपरेटर कहती है, तुम लोगों ने सूट पहनने के बाद जो कॉम्बैट पावर अनलिश की है, मैं उसे मेजर करना चालू कर रही हूँ। रेनो इचिकावा, अनलिश कॉम्बैट पावर 8%। हारुइची इजिमो 18%। इजुमो कहता है, ठीक लग रहा है। अगुरागी आओई 15%। फुरुहाशी इहारू 14%। होशिना कहता है, अनलिश कॉम्बैट पावर बताती है कि तुम सूट की कितनी पावर को ले सके। ट्रेनिंग करने के बाद भी हर बार ये 20% तक रही है। ऑपरेटर कहती है, हम लकी है, हमें इस साल 10% से ज्यादा वाले एप्लीकेंट्स मिले हैं। ये साल बहुत मजेदार होने वाला है, जैसा हमने पहले बिल्कुल नहीं देखा। ऑपरेटर कहती है, शिनोमिया किकोरू, अनलिश कॉम्बैट पावर 46%। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। होशिना मन में कहता है, वो पहले ही एक लीडर के लेवल की है। ऑपरेटर कहती है, इतिहास का सबसे बड़ा टैलेंट, ये एक रिकॉर्ड है। इसने तो ऑफिशियली ज्वाइन भी नहीं किया है। इचिकावा कहता है, बस 8%। होशिना कहता है, निराश मत हो इचिकावा, फर्स्ट टाइम में 8% तक कर लिया है तो तुम सही कर रहे हो। सच बताओ तो अगर तुमने 0% से ज्यादा अनलिश किया है तो तुम पास हो, पर मैंने कभी किसी को 0 अनलिश करते हुए नहीं देखा। तभी ऑपरेटर कहती है, हिबिनो काफ्का, अनलिश कॉम्बैट पावर 0%। होशिना ये देख के जोर जोर से हंसने लगता है। इसके साथ क्या हुआ? वाह, ये तो फर्स्ट 0 है। ऑपरेटर कहती है, मेजरमेंट्स गलत हो गए क्या? काफ्का अपने पूरे शरीर का जोर लगाते हुए कहता है, मुझे थोड़ा सा और टाइम दो, मैं पावर को बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ। अरे तुम कीचड़ में फंसे हो क्या? तुम बाहर नहीं निकाल सकते। ये बूढ़ा बंदा तो कमाल का है, मुझे पसंद आया। ये पास नहीं होगा फिर भी। ऑपरेटर कहती है, अपने ड्यूटी को सीरियसली निभाओ। काफ्का कहता है, जरूर कोई ट्रिक होगी, मुझे वो समझनी होगी इससे पहले कि एग्जाम खत्म हो जाए। किकोरू मन में कहती है, तुम मुझे चिढ़ा रहे हो काफ्का, मुझे वो पावर दिखाओ जो मैंने पार्किंग में देखी। एग्जाम बस खत्म होने वाली है। तभी वहाँ होशिना आता है। ठीक है, तुम लोग अभी सूट में हो, चलो आखिरी टेस्ट स्टार्ट करते हैं। सारे एप्लीकेंट्स को उस एरिया में ले जाया जाता है। होशिना कहता है, मैं टेस्ट को एक्सप्लेन करता हूँ। तुम्हारे टारगेट से 1 होंजू और 36 योजू जो इस पूरे ट्रेनिंग एरिया में है। पिछले साल इन काइजूज ने 16 लोगों को मारा था। हमने इन्हें ट्रेनिंग के लिए जिंदा पकड़ा। तुम इन काइजूज से एंटी काइजू वेपन के साथ लड़ोगे। ये ड्रोन्स तुम लोगों को ट्रैक करेंगे और तुम पर नजर रखेंगे। अगर हमें लगे कि तुम्हारी जान खतरे में है तो हम तुम्हारे सूट के शील्ड को एक्टिवेट कर देंगे। पर याद रखना, शील्ड एक्टिवेट मतलब तुम फेल। सच बताओ, मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता कि तुम लोग अगले पार्ट के लिए जिंदा भी बचोगे। तो अगर तुम लोग ये करना चाहते हो तो जाओ। सारे एप्लीकेंट्स योजूस को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। किकोरू कूद के एक बिल्डिंग पे भागने लगती है। फुरुहाशी कहता है, ये क्या है?
किकोरू एक योजू को एनकाउंटर करती है। योजू 12 डाउन। वो दूसरे योजू को भी मार देती है। योजू 3 डाउन। ये देख के सब हैरान हो जाते हैं। काफका कहता है, चलो चलते हैं, पीछे मत रहो इचिकावा। इचिकावा कहता है, ये तो मुझे कहना चाहिए। जब सूट तुम्हारी मदद नहीं करता ये चीजें बहुत ज्यादा भारी लगती है, सिर्फ मैं जीरो ही ये समझ सकता है। तो इसे इतना कूल तरीके से क्यों कह रहे हो? पर हम क्या करें, हमारे पास ऐसी अटैकिंग पावर नहीं है। होशिना कहता है, ओह, मैं बताना भूल गया। कैप्टन मीना आशिरो ये टेस्ट देख रही है, तो उनकी नजर में अच्छा दिखने के लिए अपना बेस्ट देना। तभी काफका को याद आता है, देखते हैं कौन सबसे कूल डिफेंस ऑफिसर बनता है। तो ठीक है, क्या हुआ अगर मैं जीरो हूँ? ये मेरा आखिरी मौका है। इचिकावा, ये एग्जामिनिंग ऑफिसर्स हम पे ड्रोन से नजर क्यों रख रहे हैं? हाँ, अगर उन्हें काउंट ही करना होता कि हमने कितने काइजूस मारे हैं तो वो ये सेंसर से ट्रैक कर लेते। वो सिर्फ हमारी एबिलिटी को टेस्ट नहीं कर रहे, हम कैसे सिचुएशन के हिसाब से खुद को एडजस्ट करते हैं। इचिकावा कहता है, मतलब हमारे पास ऑफेंसिव पावर नहीं है। पर काफका कहता है, हमसे जितना हो सके सभी अटैकर्स को सपोर्ट करते हैं। इचिकावा कहता है, सर हमारे राइट में। ठीक है, साइड से जाके उन्हें सपोर्ट करो। काफका साइड से उस काइजू के पास जाता है। इजुमो और कागुरागी काइजू पे फायर कर रहे होते हैं। काफका उस काइजू को देख के कहता है, वो पंजे, मुझे ये पता है, ये वही है जिसे हमने लाइट क्लीनर्स के साथ डिस्पोज किया था, तो इसीलिए इन्होंने हमें ये इक्विपमेंट में दिया है। काफका एक स्टन ग्रेनाइड उस काइजू को फेंक के मारता है। एक स्टन ग्रेनाइड? उसकी आंखें कमजोर है पर वो अच्छे से सुन सकता है। एक बार तुम्हें ये पता चल जाए तो वो इजी टारगेट होते हैं। पेट, उसके पेट की स्किन बाकी काइजू से कमजोर है, उसके पेट पे निशाना लगाओ। वो दोनों वैसा ही करते हैं, जिससे वो काइजू मर जाता है। इजुमो कहता है, शिनोमिया के ग्रुप वाले सपोर्ट करने के लिए थैंक्स। काफका कहता है, मैं उसके ग्रुप का नहीं हूँ। काफका और इचिकावा वहाँ से चले जाते हैं। अशिरो ये सब देख रही होती है। इचिकावा कहता है, हमने कर दिखाया सर। काफका कहता है, हमने और काइजूस की बॉडी को डिस्पोज किया है, हम इन काइजूस को जानते हैं, अंदर भी और बाहर भी। मैं कर सकता हूँ, मुझे मेरी काइजू पावर यूज नहीं करनी, मैं करके दिखाऊंगा। इचिकावा कहता है, इस बार मैं अटैक करूंगा, चलो चलते हैं। तभी एक काइजू आके काफका पे अटैक कर देता है, जिससे काफका बहुत दूर जाके गिरता है। ऑपरेटर कहती है, डेल्टा के एरिया में नंबर 2032 जख्मी हो गया है, वो ये फाइट कंटिन्यू नहीं कर पा रहा। योजू 23 उसकी तरफ बढ़ रहा है। होशिना कहता है, रिमोट शील्ड को प्रिपेयर करो। वो काइजू काफका की तरफ बढ़ता है। वो शील्ड एक्टिवेट करने वाले हैं। पर याद रखना, इसका मतलब तुम फेल हो जाओगे। खड़े हो जाओ, वो देख रही है, मैं उसके सामने खुद को एम्बेरस नहीं कर सकता। वो काइजू काफका को खाने के लिए आगे बढ़ता है। रिमोट शील्ड एक्टिवेट होने वाली है। होशिना मन में कहता है, लगा ही था ये पहले बाहर निकलेगा, ये बहुत फनी बंदा था, बुरा हुआ। तभी किकोरू वहाँ के उस काइजू को मार देती है। ये तीसरी बार है हिबिनो काफका, जब मैं मैदान में हूँ तब कोई आउट नहीं होता। किकोरू, तुमने मुझे बचा लिया। मैं बाकी काइजूस को भी मार दूंगी, तो तुम बस एक लूजर की तरह जमीन पे पड़े रहो। इतना कह के किकोरू वहाँ से चली जाती है। इजुमो कहता है, क्या वो होंजू की तरफ जा रही है? फुरुहाशी कहता है, मैं उससे पहले जाऊंगा। किकोरू और एक योजू को मार देती है। अच्छा होगा कि तुम ध्यान दो। वो बहुत ताकतवर है, क्या सच में हमें भी वही सूट मिला है? कागुरागी कहता है, तो तुम्हारी अनलीश कॉम्बैट पावर से इतना फर्क पड़ता है। मैं भी जाऊंगा। सर वो टूट चुका है, मैं खड़ा हो नहीं पा रहा। होशिना कहता है, 2032, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? ऑपरेटिंग रूम से होशिना, हम तुम्हारे वाइटल्स में इरेगुलरिटीज देख रहे हैं, बहुत सारे फ्रैक्चर्स और ऑर्गन डैमेज भी हो सकता है। काफका मन में कहता है, नहीं, क्या मुझे हार माननी पड़ेगी? नहीं, अभी भी एक मौका है, मैं करूंगा। मैं कभी उसके साइड खड़ा नहीं रह पाऊंगा। हर बार जिसके पास टैलेंट है वही पास होता है। होशिना कहता है, एक एग्जाम प्रोक्टर होने के नाते मुझे लगता है कि तुम्हें छोड़ देना चाहिए, वो शील्ड्स भी सही नहीं है। ये मैं डिसाइड करूंगा, मैं गिव अप करूं या नहीं। मैं सपने देखने के लिए बहुत बूढ़ा हूँ, मुझे पता है मैं एक बेवकूफ जैसा दिखता हूँ, पर मैंने तय किया है कि इस पॉइंट पे मैं अपनी लाइफ में बहुत आगे जाऊंगा और अपने सपनों का फिर से पीछा करूंगा। काफका खुद से खड़ा हो जाता है और अपनी कॉम्बैट पावर को 0.01% अनलीश कर लेता है। चाहे जो भी हो जाए, इस बार मैं हार नहीं मानूंगा। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है।